दिल्ली में एक होनहार युवा लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक लूटपाट थी जो बिगड़ गई, या फिर इसके पीछे कोई और भी ज्यादा खौफनाक वजह छिपी थी। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं एक एक करके। आरोपी का पहला बयान ही देखिए। मैं मारना नहीं चाहता था पर हो गया। ये शब्द ये हमें उस शख्स की सोच के बारे में पहली बार बताते हैं जिसकी हम इस पूरी कहानी में पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस भयानक दिन आखिर हुआ क्या था। चलिए देखते हैं कि ये पूरा अपराध कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। हमें ये याद रखना होगा कि पीड़िता सिर्फ एक नंबर नहीं है। वो एक 22 साल की आईआईटी ग्रेजुएट थी जो यूपीएससी जैसी मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मतलब एक बहुत ही सुनहरा भविष्य उनके सामने था। जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला है। आरोपी एक डुप्लीकेट चाबी से घर में घुसा और फिर उसने पैसे मांगे। जब पीड़िता ने मना कर दिया तो उसने हमला कर दिया। पहले लैंप से मारा, फिर मोबाइल केबल से गला घोट दिया और इसके बाद बेहोशी की हालत में कथित तौर पर रेप भी किया। मतलब क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी थी। और जांच में एक और ऐसी बात पता चली जो दिल दहला देती है। लॉकर खोलने के लिए उसने पीड़िता की उंगली का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बायोमेट्रिक स्कैनर ने काम नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि तब तक पीड़िता की जान जा चुकी थी। ये दिखाता है कि हत्या के बाद भी उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे पर था। आखिरकार उसने पेचकस से लॉकर को तोड़ा, जो भी कैश और गहने थे वो चुराए, अपने खून लगे कपड़े बदले और वहां से भाग निकला। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस अपराध को अंजाम देने वाला ये शख्स आखिर है कौन, और इस हत्या से ठीक पहले के 24 घंटों में वो क्या कर रहा था। तो ये है आरोपी राहुल मीणा, उम्र सिर्फ 19 साल। वो पहले उसी परिवार के लिए काम करता था, लेकिन पड़ोसियों से पैसे उधार लेने की आदत की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले की कहानी भी देखिए। अलवर में राहुल पर एक और गंभीर इल्जाम लगा, कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और चोरी का। ऐसा लगता है कि वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पैसे की ये भूख, ये सनक, आखिर उसकी सोच क्या थी? ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि उसने पुलिस की पूछताछ में खुद क्या कहा। जब अदालत में उससे सवाल किया गया तो उसने कहा, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। एक गलती? मतलब इतने भयानक जुर्म को वो बस एक गलती बता रहा था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो पूरी जांच के दौरान एकदम शांत बना रहा। अपराध की भयावहता और उसका ये बर्ताव, दोनों में कोई मेल ही नहीं था। जब उससे अपने पुराने मालिक यानी पीड़िता के माता पिता के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, वो लोग तो मेरे लिए भगवान थे। और ठीक इसके बाद उसने ये भी कहा। ये बयान उसकी असलियत सामने लाता है। जिस परिवार को वो भगवान कह रहा था, उसे धोखा देने के पीछे का मकसद था पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। और जब हिंसा के बारे में पूछा गया तो उसने सारा दोष पीड़िता पर डालने की कोशिश की, ये कहकर के वो विरोध कर रही थी। यानी वो अपनी क्रूरता के लिए भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तो बयानों के अलावा सबूत क्या कहते हैं? चलिए अब एक नज़र फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस की जांच के अगले कदमों पर डालते हैं। एम्स दिल्ली की ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि हमला कितना क्रूर था। मौत की वजह गला घोटना थी और शरीर पर चोट और फ्रैक्चर के कई निशान थे। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ लूटपाट थी या फिर रेप ही मुख्य मकसद था? इसे समझने के लिए अब पुलिस आरोपी के साइको एनालिसिस पर विचार कर रही है। इस साइको एनालिसिस से ये समझने की कोशिश की जाएगी कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। एक्सपर्ट्स ये देखेंगे कि क्या वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी किसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। मतलब एक ऐसी हालत जिसने इंसान को सही गलत की परवाह नहीं होती और वो दूसरों की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझता। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं। ये एक लूटपाट थी जो बिगड़ गई, या इसके पीछे कुछ और भी ज्यादा गहरा और डरावना था? इसका जवाब शायद साइको एनालिसिस से ही मिल पाएगा। और ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने आसपास के लोगों को सच में कितना जानते हैं।